हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं एक कलेक्टिव रीडिंग। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की और आपकी फीलिंग्स के आपके पार्टनर के लिए। तो आज हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें आपको पाइल चूज़ नहीं करनी है, जस्ट वीडियो देखना है, ठीक है। अगर आपसे पॉइंट्स रेजोनेट हो रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए भी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर से पहले देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनको लेके। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स के। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। ओके, सो गाइज, करंट फीलिंग्स में अगर देखूँ तो ये पर्सन तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कंफ्यूजन में है, प्लस जगलिंग कर रहे हैं, ठीक है। एक तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आना चाहते हैं, कुछ ऑफर देना चाहते हैं, बट स्टिल जब बात आती है डिसीज़न लेने की तो ये लेते नहीं है। इनके आंखों पे पट्टी बन जाती है, ये बैलेंस करने लगते हैं सिचुएशन में, ठीक है। जैसे कि दो कुछ ऑप्शंस हैं इनके लिए, दोनों भी इम्पॉर्टेंट है। उस चीज़ को ये बैलेंस करते हुए मैं देख रही हूँ करंट फीलिंग्स में। ना ही आपको छोड़ना चाहते हैं, ना ही उस सेकंड ऑप्शन को छोड़ना चाहते हैं, और उसमें ही इनकी जगलिंग चल रही है। तो एक सेकंड ऑप्शन ऐसे भी हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, या फिर उनकी करियर हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई अलग इंसान भी हो सकता है जिसमें ये जगल कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर आपको पता है कोई थर्ड पार्टी है, सो आप ये चीज़ ले सकते हो लास्ट पॉइंट पर। मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि इसमें जगल कर रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई मी वाई 2 ऑफ पेंटिकल्स हियर। कि 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ये एक फैमिली भी दिख रही है या फिर मैरिज भी हो सकती है ये जिसमें ये जगल कर रहा है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स एक मैरिज का कार्ड दिखाता है। बहुत जगलिंग चल रही है इनकी, ठीक है। हो सकता है कि मैरिड पर्सन है, दैट्स वाई 4 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है। अगर आपको पता है तभी आपको ये पॉइंट लेना है, अदरवाइज उनकी फैमिली भी हो सकती है जिनमें ये उनकी जगलिंग चल रही है, ठीक है। वो बहुत परेशान है गाइस, ये इंसान तो अंदर से बहुत रो रहे हैं, अंदर से बहुत दिल दुख रहा है इनका, ठीक है। आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते हैं, बट इनको अंदर ही अंदर लगता है कि आपकी तरफ आए, आपसे कुछ बात करें, कुछ क्लियर करें, बट स्टिल नहीं आ पाते हैं, नहीं कर पाते क्लियर, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है इनको ब्लॉक कर रही है, कुछ चीज़ें जो है इनको आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही है, ठीक है। अंदर से तो बहुत लगता है इनको, जैसे कि आप देख रहे हैं नाइट ऑफ कप्स, आपको ऑफर भी देना चाहते हैं, ये कुछ प्रपोजल भी देना चाहते हैं, पर ये दोनों जो कार्ड्स हैं, जगलिंग एंड कन्फ्यूज़न, यही बीच में आ रहे हैं। यही मेन रीज़न है कि जो उनको स्टॉप कर रहे हैं आपकी तरफ आने से, ठीक है। अदरवाइज उनकी फीलिंग्स जो है अंदर से यही है कि आपकी तरफ आके कुछ बोले, कुछ बताएं। एक तो ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि स्ट्रेंथ भी ये जुटा नहीं पा रहे हैं आपके पास आने के लिए, कुछ स्ट्रेंथ की भी कमी पड़ रही है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, ठीक है। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यहाँ पे मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं। हो सकता है ये लोग जो हैं आप दोनों के बीच में इंटरफेयर कर रहे हो, ठीक है। वैसे 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ऐसा भी दिखाता है कि आपका कनेक्शन ये स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बट स्टिल मेरे जो यहाँ पे मुझे जो लग रहा है डीप डाउन, तो ऐसा है कि कुछ तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है और वो ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है गाइस कि ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहता है, जैसे कि मैरिज के लिए भी इन्होंने सोच रखा है, फ्यूचर भी देखते हैं आपके साथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन सिर्फ थोड़े टाइम स्पेन के लिए आपके बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आपके लिए दूर तक सोच रहे हैं, बट वो कर नहीं पा रहे हैं ना उस चीज़ को कंप्लीट, तो ये अंदर से बहुत दुखी है। पेशेंस भी दिख रहा है मुझे, बहुत टाइम से इन्होंने पेशेंस रखा हुआ है। इनको लग रहा है कि एक ना एक दिन जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनके हाथ में आ जाएगा सब कुछ, जो पावर है। अभी तो फ़िलहाल वो आउट ऑफ
कंट्रोल, जैसे कि वो कुछ कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उनके हाथ में इतनी पावर नहीं है इस टाइम पे, ऐसा मैं देख रही हूँ। बस वो चाहते हैं, पेशेंस रख रहे हैं, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। इसलिए कुछ बातें क्लियर नहीं कर रहे हैं, मिस्टीरियस बने रहे हैं, जस्ट आपको कुछ बता भी नहीं रहे कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि वो खुद ही लड़ रहे हैं उस सिचुएशन से, ठीक है। ब्लॉकेजेस से लड़ रहे हैं वो पर्सन। फूल का कार्ड ये दिखाता है कि ये सारे बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं और कुछ तो रिस्क लेने का भी सोच रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने का भी सोच रहे हैं, ऑफर देना है इनको आपकी तरफ, ठीक है। हर्मिट का कार्ड ये दिखाता है कि ये कुछ तो जैसे कि अकेलेपन में कुछ तो सोच रहे हैं, कुछ तो दिशा फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके हाथ में लैंप है, तो वही चीज़ मैं देख रही हूँ, कुछ तो ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। तो मैं अब ये देखूंगी कि ये पर्सन एग्जैक्टली नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे आपके लिए, ताकि हमें और पता चले। कुछ कार्ड्स आए हैं, तो देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, आफ्टर दैट अगेन 2 ऑफ सोर्ड्स आ गया। कन्फ्यूज़न बहुत है इनको, बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, डिसीजन मेकिंग बहुत कम पड़ रही है इनकी, ठीक है। और इसके वजह से ये रेस्टिंग पोजीशन में है, बट प्यार बहुत है, ये अपनी फीलिंग्स ज़्यादा टाइम तक हाइड नहीं कर पाएंगे आपसे, ठीक है। क्योंकि ये लवर्स का कार्ड है, तो एक सोलमेट कनेक्शन है आपका, या फिर ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। बट स्टिल वो अगर आपसे दूर है तो ये बहुत उदास है, सारे कप्स जो है गिरे हुए हैं, कुछ भी नहीं है। जब पीछे 2 कप्स है बट उनका ध्यान नहीं है। ये गिरे हुए कप्स जो है, जैसे कि अभी आपके लाइफ में जैसे कि वो नहीं है, या फिर उनके लाइफ में आप नहीं हो, तो ये चीज़ उनको बहुत बुरी लगती है, ऐसा लॉस महसूस होता है उनको, ठीक है। और हेरोफेंट का कार्ड यही दिखाता है कि नेक्स्ट एक्शन में अगर ये इंसान इस चीज़ों से ओवरकम कर ले, तो आपको शादी के लिए ही प्रपोज करेंगे, शादी को लेके ही आगे एक्शन लेंगे, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर इनके घर वालों का कुछ प्रेशर है इन पर, तो ये पर्सन जो है आप इस मैरिज को बचाना चाहेंगे, इस मैरिज को आगे बढ़ाना चाहेंगे, ठीक है। तो यही कुछ उनकी मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि रोमांस एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। प्लीज़ गाइड मी, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पास में कि फीलिंग्स, ट्रू लव, देखिए वो महसूस करते हैं कि ये ट्रू लव है। दिस इज़ अ रोमांस ऑफ लाइफ टाइम, गेटिंग टू नो ईच अदर। आपको एक दूसरे को और डीपली जानना चाहिए। जो आपकी इनर मोस्ट सेल्फ है वो और रिवील करनी चाहिए कि क्या है आपकी फीलिंग्स, क्या नहीं है, उन्होंने भी और आपने भी, तभी आपका बॉन्ड जो और ज़्यादा डीप होगा, ठीक है। ये उनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है। और ट्रू लव तो उनको लग ही रहा है कि आप दोनों का जो है ये सच्चा प्यार है, ये जो प्यार है वो लाइफ टाइम के लिए है, ठीक है। मैं आपकी फीलिंग्स देखती हूँ कि इनके लिए क्या है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं क्या फीलिंग्स है उनके पार्टनर को लेके, करंट फीलिंग्स। 10 ऑफ कप्स, सेम फीलिंग है, मैरिज। आप भी मैरिज के बारे में ही सोच रहे हो, शादी के बारे में ही सोच रहे हो। आप भी बहुत कंफ्यूज हो चुके हो। आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन आएंगे भी या नहीं आएंगे, कुछ एक्शन लेंगे भी या नहीं लेंगे। तो बहुत सैड एनर्जी में भी मुझे आप नज़र आ रहे हो यहाँ पे। अपना टाइम आप, हो सकता है आपके पास कोई पेट हो, उसके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करते हो। जैसे कि जब आप उदास हो जाते हो तब उसको लेके आप बैठते हो, कुछ यही एनर्जीज दिख रही है, ठीक है। तो ऐसा है कि आप भी सोच में पड़ गए हो कि एग्जैक्टली इंसान चाहता क्या है, ठीक है, आगे एक्शन लेगा भी या नहीं लेगा। तो ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। बट आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो। 6 ऑफ सोर्ड्स, कुछ तो दिशा आपको मतलब फाइंड आउट करनी है। आप इस सिचुएशन में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहना चाहते। आप चाहते हो इनसे कमिटमेंट फॉर मैरिज, शादी का ही आप सोच रहे हो। आपको कमिटमेंट दे, आपके साथ वो रहे, ठीक है। वैसे आप आपके करियर के ऊपर भी फोकस डाल रहे हो, ऐसा मैं देख रही हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आप जॉब करते होंगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप अगर बिजनेस भी करते हो तो वो कहीं ना कहीं आप कर रहे हो, ध्यान दे के कर रहे हो जो भी कर रहे हो, ठीक है। आप उसके लिए भी कॉन्शियस हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी चीज़ में आप भटके हुए हो, कहीं ना कहीं आप आपका फ्यूचर का भी सोच रहे हो,
ठीक है। 6 ऑफ कप्स दिखाता है मेमोरीज, ओल्ड मेमोरीज जिसको आप बहुत मिस करते हो इनको लेके, ठीक है। आपको बहुत याद आती है उनकी, कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो आपको याद आते हैं। सो आप जैसे उनको भूल नहीं पाते हो, जैसे कि आप ऐसे चाहते हो कि बस एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिल जाए, क्लैरिटी मिल जाए, फिर सब कुछ जो है ठीक हो सकता है। आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हो सकते हैं गाइस एक दूसरे के, या फिर बहुत टाइम से आपका कनेक्शन है, ये भी मुझे दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, प्रॉस्पेरिटी प्लस किंग ऑफ वॉन्ड्स, पैशन। तो एक तो आप ये कनेक्शन में सक्सेस चाहते हो, एक ग्राउंडेड एनर्जी, स्टेबिलिटी मैं देख रही हूँ जो आप चाहते हो आपकी फीलिंग्स में। और जैसे कि आप इस इंसान को भूल नहीं पाते हो गाइस, इनका ऑरा जो है ना आपको आपके दिमाग में बैठा हुआ है, ठीक है। इनकी पर्सनैलिटी, इनका सब कुछ आपको बहुत पसंद है और कहीं ना कहीं आप इनके बारे में ही थॉट्स करते रहते हो, आपके दिमाग में से ये इंसान जाते नहीं है। एक फायर एनर्जी में देख रही हूँ, पैशन में देख रही हूँ। देखिए दोनों भी स्टक हो आप, 8 ऑफ सोर्ड्स, ये लेडी भी स्टक है, ये इंसान भी स्टक है। दोनों का मुंह जो है, फेस जो है अपोजिट है, बट स्टिल दे आर सैड। वो दोनों जाना नहीं चाहते एक दूसरे से दूर, स्टक ही महसूस करते हैं, ठीक है। तो यही कहीं ना कहीं मैं आपकी सिचुएशन देख रही हूँ, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डेक स्टार है, होप्स है आपको कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसे कि आपके पार्टनर को भी होप है, ठीक है, सब कुछ ठीक होने की। 5 ऑफ पेंटिकल्स जो है कहीं ना कहीं ये एक एनर्जी ऐसी भी दिखाता है कि लेफ्ट इन कोल्ड वाली। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको अचानक से बीच में से छोड़ के चले गए, या फिर कुछ उन्होंने बताया नहीं, कुछ कमिटमेंट दी नहीं और जस्ट फेड अप हो गए। तो उस चीज़ का भी आपको बहुत बुरा लगा, आपको बहुत बहुत अंदर से दुख हुआ है, बट स्टिल आप उनका वेट कर रहे हो, उनको मिस बहुत करते हो, बिकॉज ये एक सोलमेट कनेक्शन आपको लगता है। 2 ऑफ कप्स, ठीक है। आपकी एनर्जी जो है उनको बहुत अच्छे तरीके से महसूस करती है। हो सकता है आपका टेलीपैथिकली आपकी बातें होती है उनसे, जैसे कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ठीक है, क्योंकि एक सोलमेट कनेक्शन है गाइस। उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं शायद, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं, बट आप बहुत दुखी हो जाते हो कभी कभी, जैसे वो दुखी हो जाते हैं। ये कार्ड उनके लिए भी आया था मुझे, 8 ऑफ कप्स। बट डोंट वरी गाइज, ये एक कंप्लीटमेंट हो रही है, एक साइकिल होती है, तो वो साइकिल कंप्लीट हो रही है, ठीक है। एक बैड फेज होता है, एक अच्छा फेज होता है, तो हर एक की लाइफ में आता है, बट वो कब, हर एक का लाइफ का टाइम स्पेन अलग अलग होता है। तो जस्ट खुद के ऊपर फोकस करो, खुद के ऊपर ध्यान दो। इस सब सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने से अच्छा तो ये कि पॉजिटिव आउटकम की तरफ ध्यान दीजिए आप, और ख़ुद को इन्हांस करिए, खुद को डेवलप कीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, ताकि आपको भी एक डिप्रेशन वाली एनर्जी ना रहे, जैसे कि इस कार्ड में मुझे दिख रही है। उस डिप्रेशन से आप बाहर निकलिए। आप कब बाहर निकलोगे? जब आप खुद को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करोगे, जब खुद को आप सेल्फ लव करना स्टार्ट करोगे। मैनिफेस्ट करो चीज़ों को, ठीक है। मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं आप, जो आपको चाहते हैं ना उसके बारे में सोचो। कभी कभी हम जो नहीं चाहते उसके बारे में सोचते रहते तो हमें वही आउटकम मिलता है, ठीक है। तो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ एंड ट्राई टू मैनिफेस्ट वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ, ओके। वो नहीं जो आप नहीं चाहते उसके बारे में मत सोचिए। तो अब मैं देखूंगी कुछ मैसेजेस इस पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या है। तो फर्स्ट मैसेज आया है हमारे पास, तुमसे कुछ बात कहनी है। देखिए कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ बात कहना चाहते, हो सकता है कुछ आपको टेक्स्ट वगैरह भी करे। तुम्हें भूल पाना नामुमकिन है, ये आपको भूल भी नहीं पाते हैं, भले ही आप सेपरेशन में है फिर भी। मेरा प्यार सच्चा है, ये भी एक मैसेज आया है आपके लिए। हम फिर से एक होंगे, रियूनियन की भी इनको आस है, जैसे हो जाएगा। काश इस वक्त तुम मेरे साथ होते, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए बस। हमें कोई अलग नहीं कर सकता, भले कोई भी बाहर के एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हो, बट अलग करना है या नहीं करना है तो भगवान के हाथ में है, ठीक है। तो बाहर के लोगों का तो कोई इसमें
यही नहीं है, तो जस्ट उनको लगता है अंदर से कि आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। वी विल चेक बाय सम क्यूब्स, उनकी एनर्जीज क्या है आपके लिए, एनर्जी आपके लिए क्या है। तो देखिए मैं यहाँ पे फिश देख रही हूँ, एक साइन हो सकती है, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की साइन जो मुझे दिख रही है यहाँ पे, बहुत मतलब इमोशनल भी हो रहा है ये वाटर साइन, जैसे कि एक फ़िश है तो कहीं ना कहीं इमोशनल भी हो रहा है ये पर्सन। और क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं इनके दिमाग में, बहुत सोचते हैं आपको लेके, बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं इनके दिमाग में, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन ना डरते हैं डील करने में, फियर है इनके अंदर। शिप की एनर्जी, शिप का इमेज दिख रही है, तो एक डर सा बना रहता है, थोड़ी स्लो एनर्जी है इस इंसान की, ठीक है। आई थिंक मैंने आपको ज़ोडिएक साइंस नहीं बताया, मैं आपको बता देती हूँ। आपके पार्टनर की ज़ोडिएक साइन हो सकती है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो हो सकते हैं, सैजिटेरियस भी दिखाई दे रहा है, ओके। अब इनिशियल लेटर्स देख लेते हैं क्या है। RDJLHSNILAJMNAKGABWEPETPF। तो ये इनिशियल लेटर से आपके पार्टनर का नाम स्टार्ट हो सकता है गाइस, ठीक है, जो भी मैंने निकाला है। सो यस गाइस, आज की रीडिंग हम यही फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।